मिले। आज मैं मनोरमा नगर के मार्केट में आया हूँ। जो गवर्नमेंट ने नियम लागू किया है 7 बजे से 11 बजे तक राशन से लेकर सब कुछ देने का, अत्यावश्यक सेवा जैसे भाजी और फेरी वाले मार्केट में आके देख रहा है कि कौन कितने नियमों का पालन कर रहा है। सरकार की धज्जियाँ उड़ा रहा है कि धज्जियाँ नहीं उड़ा रहा है, हम इसके ऊपर जानकारी देते हैं। सब दुकान वाले शासन के नियमों का पालन करते हैं। क्या कर रहे हैं? कितने बजे से कितने बजे तक चालू रखते हैं? 7 से 11 बजे नियम का पालन कर रहे हैं। और पब्लिक को जब आप कुछ दे रहे हैं ले रहे हैं तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? सैनिटाइजर उसका पालन सभी कर रहे हैं। उसमें है कैसा कि आप सैनिटाइजर का यूज करते हैं? क्या क्या रखते हैं? और जो भाजी वाले हैं ये दिक्कत सामने पास में होने के लिए दूर अपने पास में मत आओ। जो भी आपने कोरोना टेस्ट कराया? आपके पास है? बिल लिए थे कल ही, वो बिल कार्ड लेके दूसरा बिल है कि दूसरा जुड़ा। यानी आप 15 दिन में टेस्ट कराते हैं। लोग तो अपने नियम का पालन करें, सरकार के नियम का, लेकिन जो लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, सरकार बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है, उसके ऊपर पब्लिक का क्या राय है वही सब हम जान रहे हैं आज मनोरमा नगर में। पंडित बात करते हैं दुकान के, आप सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं? सर बिल्कुल कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? सर सैनिटाइज़र है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक आपको कहा गया? सर सुबह 7 से 11 का टाइम फॉलो चल रहा है हमारा, जो गवर्नमेंट का रूल है वो हिसाब से चल रहा है। 11 बजे तक लास्ट। और ये लॉकडाउन बढ़ना चाहिए तो बढ़ना, केस कम होना चाहिए कोरोना का, बस। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वही सर, डिस्टेंस फॉलो करो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर रेगुलर यूज़ करो। पंडित आज आया हूँ मनोरमा नगर के मार्केट और यहाँ वहाँ के दुकानदारों के सामने, जो कि गवर्नमेंट ने और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के प्रादुर्भाव बढ़ रहे हैं, और इसके चलते सरकार ने लोगों को तकलीफ ना हो करके 7 बजे से 11 बजे तक हर एक चीज़ की सुविधा अत्यावश्यक सेवा चालू रखी है 7 बजे से 11, कारण कोरोना को रोकने के लिए। लेकिन लोग उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम आज एक दुकानदार से बात करते हैं। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम कनो भाई। आप नियम का पालन करते हैं? सरकार ने सैनिटाइजर आएगा तो सबको देता है, हम सैनिटाइजर करते हैं, बाहर खड़ा रखते हैं, व्यवहार नहीं करते हैं। 11 बजे यानी सरकार के नियमों का पालन करते हैं। ये थे कन्नू भाई, इन्होंने सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं। इससे हमें समझ में आता है कि लोग गंभीरता से सब हर एक चीज़ ले रहे हैं। जय हिंद। अच्छा, सुबह से शाम, सुबह जो 7 बजे से 11 बजे तक मार्केट चालू रखा है, तो आप कब कितने बार जाते हैं? एक ही बार जाते हैं। रोज जाते हैं? आपके सीएम कौन है? मालूम नहीं कौन है कौन नहीं, नहीं मालूम। अच्छा, आप बताइए कि कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ है कितने दिन से है? 2 साल से है। 2 साल से, लेकिन बीच में छूट दिया गया था ना, छूट दिया गया था, फिर अभी 1 महीने से लॉकडाउन लगा है ना। फिर उसके बाद में आपको सामान लेने के लिए कितने बार जाते हैं दिन में? सामान लेने के लिए 3-4 बार तो जाना। आपको कोई नगर सेवा तो वगैरह कुछ मदद कर रहे हैं इस समय? कोई नहीं कर रहे, कोई भी पूछने के लिए नहीं आते हैं। हम बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे बेटे फौज में है, हम अकेले रहते हैं, कोई पूछने को आते हैं। आपके बेटे फौज में? फौज में है। अच्छा, ये फौजी की माँ है, यहीं से मैं जानकारी ले रहा हूँ।
कि क्या हालात है इस कोरोना के, और कोई मदद करने के लिए आपके पास बिल्कुल नहीं मदद, आपके मेरे को छोड़ो दूसरे को भी नहीं, गरीब लोग को। आपके सीएम कौन है महाराष्ट्र के? सीएम है उद्धव ठाकरे जी, वो थोड़े आएंगे, उनके लोग आएंगे ना, वो आदेश देंगे जब आएंगे। यानी नगर सेवक नगर सेवक नहीं आ रहे। नगर सेवक तो अड़ोस पड़ोस में कभी भी नहीं आते पूछने को, उनके लोग भी नहीं भेजते। वोटिंग के लिए तुम कार्ड वो नाम का देते हैं, ऐसा राशन भी बांटो ना गरीब लोग को। मेरा मेरा अकेले का कहना है, सोच है। तुम वोटिंग का लिस्ट देने को घर पे भेजते 4-4, 5-5 लोग, तो राशन देने के लिए भी भेजो, कुछ तकलीफ है वो भी पूछने के लिए भेजो, एक कैंप लगाओ, सर्वे करो, उनका पॉजिटिव है नेगेटिव सब बुजुर्ग है हम लोग, दूसरे के लिए भी बोल रहे हैं। आपका इंजेक्शन नहीं लिया? इंजेक्शन लिया, मेरा लड़का रजिस्ट्रेशन किया था, एक लिया है। एक बार हाँ, वो तो मन से ले रहे, कोई नगर सेवक नहीं आता, उनके लोग आना चाहिए, उद्धव ठाकरे के भी लोग आना चाहिए, नगर सेवक के भी आना चाहिए। ये थे आर्मी में इनके बेटे काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, फौज में हैं। और आपका नाम क्या है? रुक्मिणी साहू गायकवाड़। रुक्मिणी साहू गायकवाड़ करके हैं, इनसे अभी बातचीत किया मैंने, तो पता चला कि यहाँ कोई नगर सेवक इनका हालचाल तक नहीं लेने आ रहे पब्लिक का। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह आप इलेक्शन के टाइम पे आते, घर घर जा जाके पर्ची देते, उसी तरह लोगों की सेवा करनी चाहिए। ये हर एक प्रतिनिधि का काम है। कॉलेज टाइम से आज मनोरमा नगर में मैं हर एक जगह का सर्वे कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने सर्वे किया मार्केट का, उसी तरह आज सर्वे कर रहा हूँ। हर एक पब्लिक से जानकारी ले रहा हूँ। जो लॉकडाउन मुख्यमंत्री जी ने अपना लगाया है लोगों के लिए, कारण जो हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना का प्रादुर्भाव जो हिसाब से बढ़ रहा है, वो हिसाब से उन्होंने लॉकडाउन लगाया कि लोगों को अत्यावश्यक सेवा चालू रहे और लोग काम पे जाए। कुछ लोग 50% सब जगह किया गया, प्राइवेट सेक्टर और इधर भी। तो ठाणे महानगर पालिका के सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके रिटायर विनायक जादव जी से हम बात करेंगे। सर जी, आपका नाम बताइए। विनायक पौंडम यादव। आप कौन से पद पे थे ठाणे महानगर पालिका? सिक्योरिटी ऑफिसर। आपको हम ये पूछते हैं, आपके मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव जी ठाकरे है। उद्धव जी ठाकरे। और जो सरकार ने आपको सुविधा दी है, उसका लाभ मिल रहा है आपको? सरकार सुविधा बराबर देता है, लेकिन वो सुविधा नीचे तक पहुंचने में देर लगता है। सरकार सही काम कर रहा है, जनता उस सरकार के कार्यक्रम को मानती नहीं, मास्क पहनते नहीं, बगैर मास्क का घूमते हैं, बगैर काम के बाहर निकलते पब्लिक, तो कोरोना बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा। सरकार जो कर रही है वो बराबर कर रही है, सरकार गलत नहीं करेगी। महापालिका जो कर रही है वो भी गलत बराबर कर रही है, लेकिन उधर जो लाइन लगाता है उसमें भी पहले पब्लिक समझता नहीं कि अपना कौन सा आज का डोज है कौन सा, और अपन जाना कौन सा डोज के लिए, उसी की वजह से लाइन में गड़बड़ होता है। बाकी मेडिकल ऑफिसर भी बराबर काम करता है अपना, वर्कर्स भी बराबर काम करता है, पुलिस कर्मचारी जो हमारा है वो भी सही काम करता है, लेकिन पुलिस को भी जुमानते नहीं है पब्लिक। जब तक पब्लिक नियम नहीं पालेगी तब तक कोरोना कम नहीं होने वाला। तो आप क्या करते हैं कोरोना से बचने के लिए? कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाता हूँ, सैनिटाइजर से हाथ धोता हूँ और साफ सुथरा खाना खाता हूँ। इमरजेंसी सेवा रहेगी, अत्यावश्यक सेवा रहेगी, मतलब जैसे आपको राशन लाना है, दूध लाना है, हाँ, चाहे कुछ भी घर की वस्तु राशन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी सेवा दूध मेडिकल चालू कर रखा मैं है। क्या पूछ रहा हूँ कि जब आपको राशन लेने वगैरह के लिए जाना पड़ता है तो आप दिन भर में कितने बार निकलते हैं? दिन में एक ही बार टाइमिंग दिया है गवर्नमेंट ने, वो टाइमिंग पे अगर दुकान खुला कितने होगा बजे से कितने बजे तक? 8 से 11 बजे, 7 से 11 बजे तक, वो टाइम में आप जाते वो टाइम में अगर दुकान खुला रहेगा, पब्लिक ज़्यादा रहेगी, जितना पब्लिक हो वो टाइमिंग के अंदर 7 से 11 तक जितना पब्लिक है उनको वो दुकानदार दे देता है, लेकिन पब्लिक ज़्यादा रहेगी तो वो कैसे देगा, उसको भी नियम का पालन करना है। इससे ये थे सिक्योरिटी ऑफिसर रिटायर विनायक यादव जी, ठाणे महानगर पालिका में कार्यरत रह चुके हैं।
मैं इसीलिए आज सर्वे कर रहा हूँ कि और हाँ, आपके नगर सेवक कौन है? पदमा यशवंत भगत वो आपके घर पे आए थे? कहीं कहीं गली में घूम के जाके बताया, और कोविड सेंटर के पास हमेशा मौजूद रहते हैं, उनके लोग रहते, वो खुद मौजूद रहते नगर सेविका। यानी नगर सेविका आपको मदद मिल रही है आपके नगर सेवक के पास से, जानकारी लेते हैं। पहले आप नाम बताइए आपका। प्रेमा देवी केवल। प्रेमा देवी केवल। आपको नगर सेवक आए थे आपके पास में? नहीं कुछ पूछे थे? नहीं आते, नहीं पूछे थे। आपको कुछ सुविधा मिल रही है? नहीं मिल रही है, लॉकडाउन में कुछ नहीं मिल रहा है। और आप घर से कितने बार निकलते हैं राशन वगैरह लाने के लिए? अब निकलेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? जाते हैं अपना किधर से ढूंढ के लेके आ रहे हैं। काम धंधा भी नहीं चल रहा है। लेकिन सर 7 बजे से 11 बजे तक दुकान खोलने का वो दिया है ना? दिया है, लेकिन क्या करूँ, पैसा जब भी रहेंगे तभी आएंगे लेंगे राशन पानी। पैसा भी तो नहीं है ना, काम धंधा भी बंद चल रहा है। जब भी पैसा होता है तभी निकलते हैं लेने के लिए, क्या करेंगे। अच्छा, आपके सीएम कौन है महाराष्ट्र के? राज ठाकरे, उदय ठाकरे। वो नहीं, कुछ भी नहीं। आपके नगर सेवक कौन है यहाँ? अरे नाम ही नहीं चलती है, नगर सेवक का नाम नहीं पता? काम करता हूँ, केबल का काम करता हूँ। आप सुबह से अगर सामान लेने का होगा, आपका सेवा में जो सामान लेने का होगा, तो आप दिन भर में कितने बार जाते हैं घर से? मैं घर से दिन में ये क्या 2 बार जाता हूँ। जो मेरे को गरज लगती है सामान की, मैं 1-2 बार में जाकर अपना सामान सब लेके आ जाता हूँ। कितने दिन का रहता है सामान में 2-3 दिन का सामान जो है, हमारा भाजी तो रोज लाना पड़ता है, और राशन पानी तो अपन 10 दिन 15 दिन का भरा लेते हैं। ठीक है। और रह गई सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क लगा के जो कुछ है घर पे आते हैं, सैनिटाइजर करते हैं। सैनिटाइजर करने के बाद से अपना जो है सोशल डिस्टेंसिंग का, चाहे अपने अगल बगल को भी अपन आगाह करते हैं, भाई थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया है। और आपके आजू बाजू में कोरोना है क्या? नहीं, फिलहाल तो मेरे आजू बाजू में कोरोना नहीं है। और लोगों को आप जानकारी देते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो? मेरे को जो कुछ मिलता है, लेडीज़ हो जेंट्स है, मैं उनको ही बोलता हूँ, देखिए ज़िंदगी है तो सब कुछ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर कीजिए। नहीं सैनिटाइजर है तो कम से कम 1-2 बार आप साबुन से हाथ धोइए, हाथ धोने का, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आपके नगर सेविका कौन है? हमारा जो नगर सेविका है पद्मावती यशवंत भगत। आपके यहाँ आ रहे हैं क्या? आपके रामवाड़ी में आ रहे हैं क्या? अभी तो फिलहाल मैं तो अभी उनको देखा नहीं है अपने रामवाड़ी में, अभी आए भी नहीं हमारे इधर हालचाल पूछने के लिए, जी आप लोग कैसे हैं, क्या कैसा हालचाल चल रहा है। और कुछ आर्थिक मदद मिल रही है क्या? कुछ अभी फिलहाल तो मदद हमारे पास नहीं आई है। आपके सीएम कौन है महाराष्ट्र के? मेरा नाम तारा धर्मेंद्र। आप क्या करते हैं? घर पे रहती हैं? मैं घर काम करती हूँ, अच्छा। और इस समय काम बंद है, भाड़े की रूम से रहती हूँ। और यहाँ का सरकार ने जो भी है, उदय ठाकरे जो भी हैं, वो उन्होंने बोला था कि आपके अकाउंट में सभी गरीब बच्चों को राशन या मजदूर लोगों को मैं मदद करूँगा। लेकिन इतना 2 साल हो गया लॉकडाउन से, ऐसा कुछ भी मदद हम लोग को नहीं मिला। यहाँ खाने बिना बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम लोग के पास पैसा कौड़ी नहीं है, तो क्या करेंगे? भाड़े का भाड़ा चढ़ते जा रहा है, तो किस प्रकार से खाएंगे, किस प्रकार? हम लोग को यही चाहते हैं इनमें से सरकार से कि हम लोग को कुछ हेल्प करें। अच्छा, आपकी नगर सेविका कौन है यहाँ? ये तो यहाँ का नगर सेवक मुझे नहीं मालूम है, कभी नए इधर भाड़े से आएगी। अभी यहाँ का नगर सेवक जो भी है, वो आए थे क्या कभी आपके यहाँ पूछने के लिए, कुछ मदद के लिए? नहीं, गए साल में राशन दिए थे, मतलब 25 किलो राशन सबको घर घर यहाँ दिए थे। मैं खुद था उसमें, मैं खुद ने बंटवाया था। लेकिन 5 किलो राशन से क्या होने वाला है बताइए? जिसके घर में 10 जन खाने वाले 5 बच्चे हैं, दोपहर में से क्या 5 किलो राशन से पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। तो मैं सरकार से यही विनती करूँगी कि सरकार सभी जनता को, जितना गरीब है, भाई बहन